ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल आपको प्रदान कर रहा है तो इसके क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लें कि किन किन घरों में, भावों में अगर हमारी जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली में बुध ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह हमें अशुभ फल की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली या गोचर इत्यादि में 4, 6, 8, 12 भावों में बुध बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि यह आपको अच्छा फल नहीं प्रदान करने वाला। एवं बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह इसे कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये अच्छे ग्रह के साथ में रहता तो अच्छा फल हमें प्रदान करता है, मगर वहीं अगर बुरे ग्रह के साथ में यह रहता तो मैं क्या करता है, बुरा फल यानी अशुभ फल यह हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह है जो इसके जो जप संख्या है वह है 9000। आप किसी भी शुक्ल पक्ष में मतलब बुधवार से मतलब यह जो इसका मतलब जप है वह शुरू करवा सकते हो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह आपके इन घरों में बैठा हुआ है, आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो तंत्रोक्त मंत्र है वह है ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः। उसके बाद पुराणोक्त जो मंत्र है ओम ह्रीं प्रियंगु कलिका भासम रूपेणम परपितम बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। और बुद्ध गायत्री जो है वह है सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयातः। दोस्तों, यह पुराणोक्त, तंत्रोक्त और बुद्ध गायत्री जो है इसका 9000 बार जप करने से आपके जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या गोचर इत्यादि में जो बुध आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो बुध ग्रह है वह किन किन चीजों का कारक है। तो दोस्तों, वाणी, बुद्धि, विद्या, संतान, व्यापार, इन चीजों में यह अगर आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली में बुध ग्रह अच्छा बैठा हुआ है यानी शुभ स्थान में बैठा हुआ है या शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो यह अच्छा फल आपको प्रदान करता है। अगर वहीं अशुभ है तो यह बुद्धि को भ्रमित करता है। उसके बाद त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित हमें विकार होना शुरू हो जाता है, वाणी विकार और संतान कष्ट। दोस्तों, बुध वाणी का कारक भी है और ये समझ लीजिए कि मेरा मानना तो ये है कि वाणी है तो सब कुछ है। अगर आपकी भाषा में मधुरता है, आपकी भाषा में मतलब सुगमता है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन अच्छा बीत जाएगा। तो इन सब के लिए मेन है बुध। और वहीं अगर बुध अशुभ बैठा हुआ हमारा तो समझ लीजिए कि यह बहुत ज्यादा दिक्कतें दिखाता है। या कई मतलब बोलचाल वाले, कई अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति भी होते हैं मगर उनका बोलचाल ठीक नहीं हो पाता तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, उनको जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, अगर मतलब आपकी जो मैंने कुंडली में बताया कि जब त्वचा रोग इत्यादि का जो है या मतलब जो दिक्कतें बुद्धि को भ्रमित करना इत्यादि है या जो संतान इत्यादि को कष्ट इत्यादि का है तो इसका औषधि स्नान इत्यादि क्या किया जाए। मतलब अगर जो आपको त्वचा रोग इत्यादि से संबंधित कोई विकार आपके शरीर में है तो इसके लिए जो औषधि स्नान है वह आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन आपको क्या करना है कि दुर्वा, अपने नहाने के पानी में आप दुर्वा डाल लीजिए और उस जल से आप गंगा जल उसमें मिश्रित कर लीजिए और उस जल से आप स्नान करोगे तो उससे अवश्य ही आपको जो त्वचा रोग से संबंधित दिक्कतें हैं यह आपकी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हरे रंग का पन्ना, सोने की अंगूठी में हरे रंग का पन्ना आपको पहनना है, हरी वस्तुओं का आपको प्रयोग करना है, दुर्गा सप्तशती और भगवान नारायण का पाठ आपको अवश्य करना है, यह करवाना है। यह चीज़ें तो थोड़ा सा ये है कि कई बार मतलब हर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं कर सकता तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ और जैसे मतलब भगवान विष्णु की उपासना के निमित्त
जो भी है, जैसे मतलब विष्णु गायत्री इत्यादि है या विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का आपको पाठ अवश्य करवाना है। और गायों को चारा, और बुधवार के दिन आपको कन्याओं का पूजन करना है और हरी वस्तुओं का दान करना है। तो दोस्तों, बुध अगर हमारा अशुभ हमें फल प्रदान कर रहा है तो इसके लिए हमें दान क्या करना चाहिए? तो साबुत मूंगे की दाल, चीनी हो गया, छोटी इलायची हो गई, हरी सब्जियां हो गई, पन्ना हो गया या कांस या पात्र हो गया, यह हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। हरे पुष्प हो गए और हाथी का दांत हो गया, और इसको क्या करना चाहिए? किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, दक्षिणा से तो इसे दान कर देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इसमें जब बुध के जप इत्यादि करवाते हो तो उसका दशमांश हवन इसका अवश्य ही करवाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर मतलब इस तरीके से हमारे मतलब जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली में या गोचर में जो बुध है वह चल रहा है तो उसके क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए? तो दोस्तों, हरे रंग का पन्ना, सोने की अंगूठी में हमें धारण करना चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए, और अपने घर में हमें क्या करना चाहिए? हरे पर्दे इत्यादि लगवाने चाहिए। उसके बाद बुधवार को चांदी या कांसे का गोल टुकड़ा एक हरे कपड़े में अपनी बाजू में या फिर अपने जेब में हमें रखना चाहिए। और ध्यान रख लीजिए, अगर यह आपको अधिक अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो हरे रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने। उसके बाद हरे रंग के जो परिधान है, कपड़े इत्यादि हैं, वह क्या करने हैं? हिजड़ों को बुधवार के दिन दान देना है। क्योंकि मैंने पहले इसमें बताया मैंने आपको कि जो बुध है वह क्या है? नपुंसक ग्रह। तो आपको क्या करना है? हिजड़ों को भी यहाँ पे वस्त्र परिधान इत्यादि आपको उनको क्या करना है? दान करना है। उसके बाद बुधवार के दिन 6 इलायची एक रुमाल में लपेटकर अपने जेब में डाल देनी है। और हो सके तो दोस्तों, हर बुधवार को एक इलायची और एक तुलसी पत्र सुबह स्नान इत्यादि कर हमेशा आपको उसका सेवन करना है। इसको करने से देख लेना अवश्य ही आपकी जो जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली इत्यादि में या गोचर इत्यादि में जो बुध आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। और दोस्तों, बुध मैंने जैसे बताया आपको कि विशेषकर वाणी कारक है। अगर हमारी वाणी अच्छी है, वाणी में मधुरता है, सारी चीजें हैं, तो समझ लीजिए इंसान आज की डेट में वाणी से ही खा रहा है सर। वाणी में सब कुछ है। कई बार इंसान अंदर से बहुत अच्छा होता है मगर वाणी उसकी एकदम कर्कश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली इत्यादि में कुछ इस तरीके से बुध का है तो आप इस तरीके से उपाय भी कर लीजिए, दान इत्यादि भी कर लीजिए, और मतलब इस तरीके से मतलब जो जप इत्यादि मैंने बताया उनको करके दशमांश हवन करके किसी सुयोग्य ब्राह्मण को जो दान सामग्री है वह दान कर दीजिए दक्षिणा सहित। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा? आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।